जय गुरुदेव। देवता के दर्शन। पुराण, इतिहास और महाभारत को देखने से मालूम होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व मनुष्यों और देवताओं का संबंध बना हुआ था। देवता मनुष्यों की सहायता करते थे, मनुष्य देवता के उद्देश्य से यज्ञ करते थे और देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या भी करते थे। इस प्रकार देवता की आराधना करके उस समय के लोग अपने अभीष्ट की सिद्धि करते थे। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं हैं। स्वयं पांडवों की उत्पत्ति भी कुंती देवी के मंत्र जप करने से देवताओं के वरदान से हुई थी। अर्जुन ने भी तपस्या करके शिवजी से वरदान पाया था और इंद्र की सहायता ली थी। महाराज युधिष्ठिर ने भी तपस्या करके सूर्य नारायण को प्रसन्न कर उनसे अक्षय अन्न पात्र प्राप्त किया था। इसी प्रकार सैकड़ों कथाएं पुराणों में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी तपस्या करके श्री शिव और अम्बा से कई वरदान पाए थे। यह बातें 5000 वर्ष की हैं, जबकि सभी जाति के मनुष्य तपस्या करके देवताओं से इच्छित वरदान पाते थे और परम सुखी होकर अपने को कृतार्थ समझते थे। परंतु वर्तमान में लोग इन बातों का ना कोई मूल्य समझते हैं और ना विश्वास करते हैं, वरन वाद विवाद करके इन बातों को काल्पनिक और मिथ्या समझते हैं। बहुत से लोग तो देवताओं को ही नहीं मानते और जो लोग मानते हैं वो भी पूर्व काल जैसी तपस्या नहीं करते, इसलिए उन्हें देवता के दर्शन भी नहीं होते और वरदान भी नहीं मिलता। विधि विधान से नियम पूर्वक तपस्या की जाए तो देवता के दर्शन होते हैं और वरदान भी मिलता है। यह तो 5000 वर्ष पूर्व की बातें हैं, परंतु वर्तमान में भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों के चरित्र लिखे हैं जो गत 300 वर्ष की ही बातें हैं, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। लिखा है महारानी मीराबाई को भगवान के दर्शन होते थे। संत तुलसीदास को भी भगवान के दर्शन हुए थे और भक्त नरसिंह मेहता के बहुत से काम स्वयं भगवान करते थे। ऐसे ही नामदेव, तुकाराम, हरिदास स्वामी आदि सैकड़ों भक्तों की कथाएं हैं कि जिनको भगवान के और देवताओं के दर्शन होते थे। भगवान और देवता के दर्शन से वे लोग सर्वदा काल भगवान के ध्यान भजन में तन्मय होकर रहते थे। सर्वत्र उन्हें भगवान ही दिखता था। संसार और सांसारिक विषयों से उनका कोई संबंध नहीं था। वह तो केवल अपने आराध्य देव भगवान को ही जानते थे और उसी का गुणगान करते थे। जब 300 वर्ष पूर्व भक्तों को भगवान के दर्शन होते थे तो अब भी हो सकते हैं। उन भक्तों की तरह हम भी वैसी ही अनन्य भक्ति कर सकें तो हमें भी भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसा शास्त्रों और महात्माओं का कथन है जो सत्य ही है। भगवान के दर्शन के लिए शास्त्र कथनानुसार शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों का संयम करके तन्मय होकर सर्वदा काल भगवत भजन करते रहने से पाप क्षय होने पर भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शनों के लिए बड़ा भारी आत्म त्याग, कठोर तपस्या, योग साधन करने की आवश्यकता है। जब तक संसार को भूला नहीं जाता, योग, ज्ञान, ध्यान, भक्ति करने में तन्मयता नहीं आती और पापों का नाश नहीं होता, तब तक भगवान के दर्शन किसी को भी नहीं हो सकते।
जब योग साधना करके ज्ञान से भगवान के दर्शन होते हैं तो साधक के रोग, शोक, दुख, दैन्य, पाप, ताप, जन्म मरण, आना जाना और लेना देना सभी सदा के लिए छूट जाते हैं और साधक जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा योग शास्त्र का कथन है। पहले ही कहा गया है कि जप, तप, पाठ, सेवा, पूजा, योग, ज्ञान, ध्यान, सत्कर्म करने वाले श्रद्धावान सात्विक साधकों को देवता के दर्शन होते हैं और समय विशेष में अंतरात्मा का आदेश भी मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वैराग्य द्वारा अपनी साधना का उत्कर्ष साधित होने से सत्व गुण बढ़ता है, चित्त शुद्ध होता है। तब शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां पवित्र, प्रसन्न और शांत होती हैं। आत्मा तुष्ट होती है एवं साथ ही विवेक ज्ञान की वृद्धि होकर अंतर में ध्यान में देवता के दर्शन होते हैं और अंतर आत्मा से आदेश भी मिलता है। ऐसा देखा गया है। साधन करने वालों को ऐसा दिव्य दर्शन होने से किसी किसी साधक को चित्त भ्रम भी हो जाता है और वह विक्षिप्त चित्त पागल होते हुए भी देखा गया है। उसका अपने मन पर कोई काबू नहीं होता। वह उन्मत्त की तरह ज्ञान, ध्यान, दर्शन तथा आदेश के विषय की बातों का प्रलाप करता रहता है। कोई तो इन आदेशों की बातों को सत्य मानकर ग्रंथ लिख के प्रचार भी करते हैं। उनकी वे सब बातें सत्य नहीं होती, फिर भी उनको ही सत्य मानकर चलते हैं और लोगों से कहते हैं कि देवता की ये बातें सच हैं। बहुत से पाखंडी, धूर्त लोग अपनी महानता दिखाने और पूजा पाने के लिए लोगों को कहते रहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन होते हैं, देवताओं से हमारी बातें होती हैं और वे हमें हानि लाभ बता देते हैं। मूर्ख अज्ञानी लोग इनकी बातों में विश्वास कर उनकी सेवा पूजा करते हैं, उन्हें गुरु करते हैं और दक्षिणा देते हैं। जब अपनी कामना पूरी नहीं होती, अनर्थ होता है और लोगों में अपनी निंदा होती है, तब वह लोग महादुखी होते हैं एवं ज्ञान ध्यान के विषय को पाखंड और धूर्तों का धंधा कहने लगते हैं, तथापि अपनी मूर्खता और अज्ञानता का विचार नहीं करते। जय गुरुदेव।